हाय हेलो एवरीवन। वेलकम है आप सबका हमारे साथ टाइम एंड वर्क के प्रैक्टिस सेशन में। अनअकैडमी और लेट्स लर्न एंड क्रैक के साथ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका टाइम एंड वर्क का। यहाँ से सवाल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 5 सवाल मैंने आपके लिए रखे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज एक ये और एक और 5 सवाल अगले लेक्चर में आपको बताऊँ। मेरा नाम है मनीष ग्रोवर, 10 ईयर एक्सपीरियंस, IBPS RRB 2013। और आप किसी भी तरीके के सब्सक्रिप्शन के लिए हमारा रेफरल कोड MG सर ज़रूर यूज़ करें। और गाइस, ये अनअकैडमी पर 8 सितंबर को जो बैचेस स्टार्ट हुए थे उनकी डिटेल है और आप उनमें से किसी का भी पार्ट बनकर अपनी तैयारी हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ, ठीक है। और रणवीर एडवांस बैच, रणविजय बैच, ये स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ बैचेस, काफ़ी सारे बैचेस है, कोई एक बैच नहीं है। अब जो आपको 15 सितंबर को नए बैचेस मिलेंगे, अब हम उनके ऊपर बात करेंगे इसके बाद, ठीक है। ये आस्क का डाउट का फीचर, जैसे कई लोगों को लगने लगता है कि यार मैं अपने डाउट अनअकैडमी पे कैसे पूछूंगा। भाई क्लासी हो गया एकदम, 4 स्टेप्स के अंदर डाउट कंफर्म। और ज़्यादा फायदा, सैटरडे संडे को डाउट सेशन शुरू हो गए हैं और ये रहा क्वांट के डाउट सेशन का टाइमिंग। मेरे साथ 2 से 3 डाउट लेकर आइए। कल कॉम्बैट है, MG सर कोड लगा के फ्री वाले बच्चों कॉम्बैट का पार्ट बन जाना। ये लगाना है कोड MG सर और कॉम्बैट देना है। और ये सारी लिस्ट में आपको जो दिख रहा है, पहले 3 रैंक को 1 साल फ्री और 4 से 10 वालों को 75% फ्री, तो ये सब डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल है। 3 तरह के सब्सक्रिप्शन है सर, CET प्रेपरेशन ऑफर, बैंक RBI नाबार्ड ऑफर, और ये 3 टोटल 3 अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर, CET ऑफर और RBI ऑफर। MG सर कोड लगा के कोई सब्सक्रिप्शन प्लान कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिएगा पहला सवाल, ये सवाल बहुत आते हैं, आपको सीखने में और करने में भी मजा आएगा, ये मेरा दावा है। बस थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए सर, इस चीज़ के लिए बस ये आपको एक पॉइंट थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अब जो मैंने आपके सामने लिखा है, बाकी सर हम लोग मिलकर संभाल लेंगे, ठीक है। देखिएगा, पहली लाइन पढ़िए सवाल की। 20 आदमी, आदमी का मतलब एफिशिएंसी, ये मान के चलो कि एक आदमी की एक एफिशिएंसी है ताकि आपको डाउट ना आए। 20 आदमी 30 दिन में एक काम को कर सकते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया? 600 हो गया। ये आपका टोटल काम हो गया। इस लाइन का मतलब थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि अगर 20 आदमी लगातार काम करते रहे ना, लगातार, तो 30 दिन में हो जाएगा। पर जिस तरीके से ये लोग अब काम करना चाहते हैं, तो कितने दिन लगेंगे या कितने एक्स्ट्रा आदमी लगेंगे, ये सब सवाल वो आपसे यहां पर पूछ सकता है। तो देखिए, कह रहा है 10 दिन के बाद 10 आदमी चले जाएंगे। अब सुनना, 20 आदमी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, टोटल काम हो गया 600। कहता अगर 10 दिन के बाद 10 आदमी चले जाएं, हमारे पास आदमी कितने हैं? 20 हैं। वो कितने दिन काम करेंगे? 10 दिन काम करेंगे। उन्होंने काम कितना कर दिया? 200 काम कर दिया। अब 10 आदमी चले गए, हमारे पास कितने बच गए? 10 बच गए। अब इन्होंने 10 दिन और काम किया, तो 10 आदमियों ने 10 दिन और काम किया, 100 काम हो गया। अब क्या लिखा है सर? एट द एंड ऑफ 20 डेज, 20 दिन के बाद 10 दिन यहाँ लग गए, 10 दिन यहाँ लग गए, 20 दिन हो गए। 20 दिन के बाद ये डिसाइड किया गया कि बचा हुआ काम 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे। 300 काम हो गया है, 600 करना है, बाकी का काम 300 बच गया। और ये डिसाइड किया गया कि ये काम 10 दिन में कर दिया जाएगा। अगर 300 काम को 10 दिन में कर दिया जाएगा
तो आपको कितने आदमी चाहिए होंगे? 30 आदमी चाहिए होंगे। आपके पास अभी कितने हैं? 10 हैं। तो आपको कितने और एक्स्ट्रा चाहिए होंगे? तो आपको 20 आदमी और चाहिए होंगे। ये आपके सवाल का करेक्ट आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया हो पहला सवाल। बस प्यार से पढ़ते जाना है, स्टेटमेंट को अप्लाई करते जाना है। मैं ले चलता हूं आपको अगले सवाल की तरफ। देखिए, वही एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। 16 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम 256 आ गया। ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, अगर काम को इस तरीके से स्टार्ट किया जाए, एक आदमी स्टार्ट करे, कितना आदमी? एक आदमी, और डेली 2 आदमी और जुड़ते रहे। तो एक बात बताओ, आज एक आदमी ने स्टार्ट किया, कल 2 और आएंगे, परसों 2 और आएंगे डेली। तो आज एक आदमी ने काम स्टार्ट किया, कल अगर 2 और आएंगे तो इस आदमी ने तो एक ही दिन काम किया ना। तो ये एक आदमी एक दिन में एक काम कंप्लीट कर देगा। अगले दिन 2 आदमी और हो गए, 3 आदमी आ गए, एक दिन में 3 काम और करेंगे, क्योंकि अगले दिन 2 और आ जाएंगे। 5 आदमी एक दिन में 5 काम करेंगे, अगले दिन 2 और आ जाएंगे। 7 आदमी एक दिन में 7 काम करेंगे। आई होप आपको एक बात समझ आ रही हो। ये एपी बन रही है, एपी। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ द टर्म्स का ये फॉर्मूला आपके काम आएगा, जिसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ये हो गया सम ऑफ द टर्म्स, ये होता है नंबर ऑफ द टर्म्स, ये होता है फर्स्ट टर्म, ये होता है डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्म्स। तो बेटा आपकी ये जो टर्म्स बन रही हैं, पहले दिन 1 काम, अगले दिन 3 काम, अगले दिन 5 काम, अगले दिन 7 काम, 256 गिनते गिनते तो अंधेरा हो जाएगा, तो एपी लगाना पड़ेगा। तो देखना, अब एक एक चीज बताऊंगा डिटेल में। सम ऑफ द टर्म्स कितना चाहिए? 256। इनका टोटल 256 ही तो चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? अरे ये पता होता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, यही तो पता होना चाहिए भी ऐसी कितनी टर्म बनेगी। फर्स्ट टर्म कितनी है? 1 है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। और डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स, 3 में से 1 गया 2 सर। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 512, ये 2 प्लस ये 2n माइनस 2 बच जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान से देखते रहिए। ये 512 हो गया, ये n बाय 2, सॉरी ये 2 प्लस ये 2 तो मैंने इधर कर दिया, इसको थोड़ा सा मैं सेव कर दूं। ये थोड़ी सी गलती को मैं सुधारना चाहूँगा। हाँ ठीक है, ये 512 हो गया, ये n आ गया, ये आ गया 2 प्लस 2n माइनस 2, ये आ गया, ये कैंसल हो गया। ठीक है, तो आपके पास कितना बच गया? थोड़ा सा ध्यान से देखना। आपके पास बच गया 2n स्क्वायर बराबर 512। तो 2 पे गया 256, तो n का वैल्यू कितना आ गया? 16 आ गया। यानी ऐसी 16 टर्म्स बनेंगी और हर टर्म पे 1 दिन लग रहा है। तो आपके सवाल का आंसर आ गया कि आपका ये काम 16 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। आप कहोगे ले पहले भी तो 16 लग रहे थे, तो हमें नहीं पता था ना कि ऐसे भी 16 लगेंगे, ऐसे भी 16 लग रहे हैं और ऐसे किया तब भी 16 लग रहे हैं, हमें नहीं पता था ना। एक और कराता हूं ताकि आप इसको एक और मॉडरेट तरीके से समझ पाओ। सर देखिएगा, ये नहीं हाँ ये समझाता हूं, देखना। 20 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अब कल को ऐसे करना, काम हो गया 300। ठीक है, अब उन्होंने बोला एक आदमी ने स्टार्ट किया और आफ्टर एवरी डे 1 मोर मैन ज्वाइन, और डेली एक आदमी बढ़ता रहेगा जब तक काम नहीं हो जाता। एक आदमी एक दिन में एक काम, अगले दिन 2 आदमी
एक दिन में 2 काम, अगले दिन 3 आदमी एक दिन में 3 काम, अगले दिन 4 आदमी एक दिन में 4 काम, ये भी वही एपी हो गया। तो बेटा सम ऑफ द टर्म्स के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सम ऑफ द टर्म्स के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, n/2 2a प्लस n-1d। सम ऑफ द टर्म्स चाहिए 300, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, फर्स्ट टर्म है 1 और डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स 2 - 1 1। तो बेटा ये 600 हो गया, ये n का n बचेगा, ये 2 + n-1 हो जाएगा, ये आपके पास n का n, ये 1 + n हो जाएगा, ये 600 बराबर n + n² हो जाएगा। तो ये आ गया n² + n - 600 बराबर 0। तो इसके 2 फैक्टर निकल कर आ जाएंगे, एक -25, एक -24, नेगेटिव हो नहीं सकता। तो आपकी 24 टर्म निकल कर आ गई और हर टर्म पे 1 दिन लग रहा है, यानी अब आपका काम कितने दिन में, 24 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये मोस्ट प्रेफरेबल चीजें जो आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगी सर, तो मैं चाहूंगा इसके ऊपर जरूर नजर लगाएं और अगले लेक्चर में ये वाला सवाल और ये वाला सवाल आप करके देखिएगा। तो मैं आप लोगों को इसके ऊपर डेफिनेटली फिर से एक्सप्लेनेशन दूंगा सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।